नमस्कार, दिल्ली मेट्रो एनसीआर बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। कर्नाटक हाई कोर्ट के फैसले पर केरल के राज्यपाल बोले, कुरान में 7 बार हिजाब का जिक्र। कर्नाटक हाई कोर्ट ने मुस्लिम लड़कियों के स्कूल कॉलेज में हिजाब पहनने से जुड़े मामले में फैसला सुनाया है। कोर्ट ने कहा कि हिजाब इस्लाम का जरूरी हिस्सा नहीं है। साथ ही कहा कि स्कूल अपने नियम कुछ उचित प्रतिबंध के साथ जारी रख सकते हैं। तमाम चुनौतियों के बावजूद यूक्रेन से 22,500 से ज्यादा छात्रों को भारत वापस लाए। राज्यसभा में बोले विदेश मंत्री जयशंकर। विदेश मंत्री जयशंकर ने कहा कि गंभीर संघर्ष से उत्पन्न चुनौतियों के बावजूद हमने सुनिश्चित किया कि लगभग 22,500 भारतीय नागरिक सुरक्षित भारत लौट पाए। कांग्रेस में खींचतान जारी। कपिल सिब्बल से बोले पवन खेड़ा, बोलने की जगह अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ लीजिए। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा, जो लोग कांग्रेस का नेतृत्व करना चाहते हैं वे मौजूदा नेतृत्व के खिलाफ रोजाना बोलने की बजाय पार्टी के अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ने के लिए स्वतंत्र हैं। पीएम मोदी ने की द कश्मीर फाइल्स की तारीफ। बोले सच सामने लाने के लिए बनती रहनी चाहिए ऐसी फिल्में। नई दिल्ली के अंबेडकर भवन में आज भाजपा संसदीय दल की बैठक हुई, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में रिलीज हुई बॉलीवुड फिल्म द कश्मीर फाइल्स की जमकर तारीफ की। हिजाब मामले में कर्नाटक हाई कोर्ट के फैसले पर ओवैसी ने जताई असहमति। बोले सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। असदुद्दीन ओवैसी ने हिजाब मामले में कर्नाटक हाई कोर्ट के फैसले पर असहमति व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि हम संविधान की बात कर रहे हैं। वंशवाद की राजनीति पर बोले पीएम मोदी ने किया प्रहार। बीजेपी सांसदों से कहा, मेरी वजह से आपके बच्चों का टिकट कटा। पीएम मोदी ने बीजेपी की संसदीय दल की बैठक में कहा कि वंशवाद की राजनीति लोकतंत्र के लिए खतरनाक है, हमें इसके खिलाफ लड़ना होगा। हमारी पार्टी के सांसद मंत्रियों के बच्चों को टिकट न मिलने के पीछे की वजह वह है। चीन में कोरोना की नई लहर ने बढ़ाई टेंशन। एक ही दिन में 5,280 नए केस। कई शहरों में लगा लॉकडाउन। भारत के पड़ोसी देश चीन में एक ही दिन में 5,280 नए कोविड मरीजों का पता चला है। यह संख्या कोरोना महामारी की शुरुआत के बाद से अब तक की सर्वाधिक संख्या है। रूस और यूक्रेन के बीच बातचीत जारी, मगर नहीं थम रहे हमले। रूसी सैनिकों ने कई शहरों पर तेज की बमबारी। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध खत्म करने के लिए बातचीत बेशक जारी है, लेकिन यूक्रेन के तमाम शहरों पर हमले थमने के बजाय वो तेज हो गए हैं। रूस ने रात भर यूक्रेन पर किए हमले। समर्थन जताने के लिए राजधानी कीव जाएंगे यूरोपीय संघ के नेता। रूस और यूक्रेन के बीच अभी युद्ध नहीं थमा है। दोनों देशों के अधिकारियों ने सोमवार को चौथे राउंड की बैठक की थी, जिसको वो जारी रहने के आसार हैं। कर्नाटक में कोर्ट के फैसले का विरोध शुरू। कॉलेज ने नियम मानने को कहा तो एग्जाम छोड़कर चली गई छात्राएं। हिजाब विवाद पर आज कर्नाटक हाई कोर्ट का फैसला आ गया। कुछ लोग फैसले पर खुशी जता रहे हैं, वहीं कुछ लोगों ने इसका विरोध करना शुरू कर दिया। मोदी सरकार पर राहुल गांधी का करारा प्रहार। बोले गलत नीतियों का नतीजा आम आदमी भुगत रहा है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बढ़ती महंगाई और सेविंग्स पर ब्याज दर घटाने के मामले में नरेंद्र मोदी सरकार पर मंगलवार को निशाना साधा। चीन सिंगापुर में बढ़ रहे कोरोना केस। NTAGI के अध्यक्ष बोले, भारत में हाई रिस्क पर है 12 से 14 साल के बच्चे। कोविड वर्किंग ग्रुप और NTAGI के अध्यक्ष ने कहा कि हमने 12 से 14 वर्ष के बच्चों को वैक्सीनेशन लगाने की शुरुआत इसलिए की है क्योंकि ये हाई रिस्क पर है। संयुक्त राष्ट्र ने कहा, युद्ध की वजह से यूक्रेन में हर मिनट में एक बच्चा बन रहा है शरणार्थी। रूस से जारी युद्ध में अब तक यूक्रेन के सैकड़ों बच्चे अपनी जान गंवा चुके हैं, जबकि लाखों बच्चे शरणार्थी बन चुके हैं। इसे लेकर संयुक्त राष्ट्र ने बड़ी जानकारी दी है। खालिस्तानी लिंक की जांच वाली याचिका खारिज। अरविंद केजरीवाल बोले, पहले जनता ने जवाब दिया, अब अदालत ने। दिल्ली हाई कोर्ट ने मंगलवार को उस याचिका को खारिज कर दिया, जिससे आम आदमी पार्टी और उसके राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल के खिलाफ जांच की बात की गई थी। हिजाब विवाद पर कर्नाटक हाई कोर्ट के फैसले से नाराज हुए उमर अब्दुल्ला दिया बड़ा बयान। उमर अब्दुल्ला ने ट्वीट करते हुए लिखा, कर्नाटक हाई कोर्ट के फैसले से बेहद निराश हूं। चाहे आप हिजाब के बारे में क्या सोच सकते हैं, यह कपड़ों की एक वस्तु के बारे में नहीं है। आज से कीव में सख्त कर्फ्यू। संयुक्त राष्ट्र ने कहा, यूक्रेन में हर सेकंड में एक बच्चा बन रहा है रिफ्यूजी। रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग 20वें दिन भी चल रही है। रूस लगातार यूक्रेन के शहरों पर बम बरसा रहा है। रूस के हमलों का जवाब यूक्रेन की सेना की ओर से दिया जा रहा है। चुनाव में हार के बाद पंजाब में कांग्रेस का झगड़ा बढ़ा। चरणजीत सिंह चन्नी को पार्टी से निकालने की उठी मांग। आम आदमी पार्टी ने 117 सदस्य पंजाब विधानसभा में 92 सीट पर जीत हासिल की है। चुनावों में कांग्रेस की हार हुई है और पार्टी केवल 18 सीट ही जीत सकी। रूस और यूक्रेन के बीच बातचीत जारी, मगर नहीं थम रहे हमले। रूसी सैनिकों ने कई शहरों पर तेज की बमबारी। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध खत्म करने के लिए बातचीत बेशक जारी है, लेकिन यूक्रेन के तमाम शहरों पर हमले थमने के बजाय और तेज हो गए। दिल्ली मेट्रो एनसीआर बुलेटिन में आज के लिए फिलहाल इतना ही। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए नेशनल इंडिया।